हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी सूट और सलवार। देखिए, इसका नेक बना बनाया है। इसको हम राउंड नेक भी बना सकते हैं, पर मैं ये कॉलर नेक ही रख रहे हैं। और ये इसकी स्लीव्स जो हमने इस कुर्ती में से अलग करी है। और हम इसके लिए जो फैब्रिक लेंगे वो उसका फॉल अच्छा होना चाहिए, मतलब वो सॉफ्ट फैब्रिक होना चाहिए। तो हम इसका आज पाकिस्तानी सूट बनाएंगे। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसका तीरा ज़्यादा होता है और इसकी स्लीव्स ढीली ढीली होती हैं, लूज़ होती हैं। और ये कुर्ती इस पे कमर से फिट नहीं होती है, कमर से भी लूज़ होती है। और स्ट्रेट कुर्ती होती है। ये जो पाकिस्तानी कुर्ती होती है वो लूज़ लूज़ होती है। तो देखिए इसकी कटिंग कैसे करते हैं। हम अपने पुराने पैटर्न से कट करेंगे, जो हमने बनाया था उसी से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पैटर्न लगा लिया है अपना। ये देखिए, ये मैंने पिछले वीडियो में अपने सिंपल ड्राफ्टिंग करने से हम पाकिस्तानी सूट बना रहे हैं। आधा इंच तीरा इसमें बढ़ाएंगे और आधा इंच चेस्ट बढ़ाएंगे और सीधा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे कमर पे, और हिप पे भी हम आधा इंच बढ़ाएंगे। देखिए, शोल्डर हमने आधा इंच बढ़ाए हैं और शोल्डर डाउन करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कॉलर नेक है। ठीक है, वो तो सेम है बस। और कुर्ती की और मार्जिन भी इसमें कुर्ती में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है इसमें मार्जिन नहीं है। मार्जिन जो सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा हम छोड़ते हैं वो मार्जिन होता है। देखिए, आधा इंच इस पे शोल्डर पे मैंने बढ़ाया था और बाकी जगह आधा आधा इंच बढ़ाया है और कमर से सीधा रखा है, स्ट्रेट रखा है। ये पाकिस्तानी जितने सीरियल वगैरह आते हैं उसमें इसी तरह कुर्ती पहनी जाती है, बिल्कुल सीधी बिना फिटिंग वाली। अब हम फ्रंट वाले पैटर्न से अपने इसकी गहराई दे रहे हैं। जो आगे वाला पार्ट है वो अलग कर लेंगे पीछे वाले पार्ट से, और अगले वाले पार्ट में ही इसकी गोलाई देंगे। देखिए, एक गोलाई कट कर रहे हैं। अब हम इसकी स्लीव्स को चेक कर लेंगे कि स्लीव्स कितनी छोटी हैं। ये स्लीव्स थोड़ी छोटी हैं तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे, वो हम सिलाई के टाइम लगा लेंगे। अभी हम स्लीव्स कट कर रहे हैं। देखिए, हमने किस तरह से रखा है, फोल्ड किया है स्लीव्स को। उसके बाद हम स्लीव्स वाला पैटर्न जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए बताया है वो ही इस पे रखेंगे। इसमें हम आधा इंच कम कर रहे हैं। स्लीव्स की गहराई जो हमने 3 इंच कैप रखी थी वो 2.5 इंच कर रहे हैं, क्योंकि ये शोल्डर से थोड़ी नीची होती है। ये कुर्ती शोल्डर से नीचे होती है, इसलिए इसमें गहराई भी थोड़ी कम होगी। तो 2.5 इंच हम इसमें गहराई लेंगे। वैसे हम 3 इंच गहराई वाली कैप लेते हैं, इसमें 2.5 इंच गहराई वाली कैप लेंगे। तो उसी हिसाब से हमने पैन को फोल्ड कर दिया है और कट कर लिया। अब देखिए, हम जो सलवार पैंट होती है जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, इसमें कोई कली नहीं होगी, ये पैंट की तरह कट हो गए। और इसमें आसन, गोलाई में आसन दिया जाएगा। और इसमें देखिए, इसलिए इसकी सलवार की लंबाई जितनी है उसमें नीचे का फोल्ड का मार्जिन जोड़ लेंगे और ऊपर का फोल्ड का मार्जिन जोड़ लेंगे, जो हम कमर पे से फोल्ड करेंगे। अब देखिए, हमने एक मोहरी इसकी रखी है, 8 इंच की लगभग रखी है। 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और 14 इंच हमने इसका आसन रखा है। अगर कोई कम हेल्दी है तो वो 13 इंच भी रख सकता है। और हम ये फोल्ड के नीचे से नापेंगे आसन। अब हम स्ट्रेट लाइन द्वारा इसके लिए मिला लेंगे। इसको मोहरी के साथ सीधी लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, इसमें हमने 2.5 इंच आसन की गोलाई लेके इसको कट कर लिया है। अब हमने इसकी मोहरी का निशान लगा लिया। ऊपर से इसका 1 इंच या 1.5 इंच के लगभग फोल्ड लिया, क्योंकि हमारी जो इलास्टिक है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है। आप जिस तरह से फोल्ड लेंगे, जितना फोल्ड लेंगे उतना आप बढ़ा देंगे ऊपर से भी। ठीक है, अब हम कुर्ती की
तीरा सिल रहे हैं। इसकी पहले हम मुड्डे जोड़ लेंगे, जिसको इसको तीरा बोलते हैं। जो हमने शोल्डर डाउन किए थे, शोल्डर, वो हम जोड़ लेंगे। अब हम इसकी आस्तीन में भी एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके और ट्रायंगल की तरह कट कर लेंगे। और स्लीव्स की मोहरी की नाप लेने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूज़ स्लीव्स होती है और लंबाई भी ज़्यादा होती है स्लीव्स की। आप अपने अकॉर्डिंगली छोटी स्लीव्स भी रख सकते हैं, पर ज़्यादा छोटी नहीं होती, 3/4 स्लीव तक होती हैं या फुल स्लीव्स होती हैं पाकिस्तानी सूट में। अब हम इसका जोड़ लगा लिया है और स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। अब हम कुर्ती की फिटिंग लगाएंगे। कुर्ती की फिटिंग लगाएंगे और इसमें हिप लाइन तक फिटिंग लगाएंगे और उसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड से हम फिटिंग लगा लेंगे। उसके बाद अब हम इसको सीधा बिछा कर और इसका नीचे से बॉटम नाप लेंगे और ऊपर से भी इसका हिप नाप लेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जितना हमें फोल्ड करना है। जो हम चाक फोल्ड करेंगे उसी हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। और देखिए, कटिंग बार बार कर सकते हैं इसमें। अगर सीधी नहीं है आपकी कुर्ती आड़ी तिरछी हो रही है तो फिर से कट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए रेडीमेड है कुछ इस तरह से। सेम स्टिच कुर्ती है तो इसमें बना हुआ होता है, सब कुछ गला बना हुआ होता है, नीचे सब फिट है। अब हमने इस पर प्रेस कर लिए और ये हमने चाक उसके अकॉर्डिंग मोड़ लिए हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, इसको इसी तरह फोल्ड, ये मैं लंबी चाल से इसकी सिलाई रही हूँ, उसके बाद में इसमें तुरपाई करूँगी। अगर आपको तुरपाई वाला कोई वीडियो देखना है, तुरपाई करनी नहीं आती, तो तुरपाई की वीडियो भी बना सकते हो। इसके बाद हम स्लीव्स को आर्म होल से मुड्डे से जोड़ लेंगे। अब दूसरी साइड का मुड्डा भी जोड़ लेंगे। इसी तरह से अब हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। ये जो पाकिस्तानी सूट है बहुत फेमस हुआ था पिछले दिनों। अब हम सलवार की मोहरी का नाप ले लेंगे। ये हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, हम इसमें एक्स्ट्रा मोहरी नहीं जोड़ेंगे, इसी को फोल्ड कर लेंगे और चौक से डिज़ाइन बना लेंगे। ये स्केल से नाप के सीधे सीधे डिज़ाइन बना सकते हैं और फिर उस पर सिलाई लगा सकते हैं, आसानी से बन जाएगी मोहरी। ये मैंने जिग जैग पैटर्न बनाया है मोहरी में। आप सिंपल भी बना सकते हैं, कोई डिज़ाइनर पैटर्न भी बना सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग इसको कैसा भी बना सकते हैं। बड़ी मोहरी, चौड़ी मोहरियाँ भी बना सकते हैं। अभी हम सलवार की सिर्फ मोहरी तैयार कर रहे हैं। दोनों मोहरी तैयार कर ली है हमने। अभी हम इसके बाद इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। ये हमने डिज़ाइन स्केल से बनाई है, स्केल और चौक की सहायता से। अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे और आसन पे हम चोर सिलाई लगा रहे हैं। पहले हम सीधी तरफ से कपड़े को जोड़ते हैं, फिर उसको पलट देते हैं और उस पर देखिए इस तरह से सिलाई लगा देते हैं पलट के, और बहुत किनारे पे सिलाई लगाएंगे। 1/4 इंच, हम वैसे आधा इंच पे सिलाई लगाते हैं कपड़े पे, लेकिन हम जब चोर सिलाई करते हैं तो हम 1/4 इंच पे सिलाई लाते हैं और फिर उसको पलट के फिर से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से ये सिलाई निकलती नहीं है, क्योंकि आसन पे ज़्यादा दबाव पड़ता है बैठने उठने में, तो
ये इस तरह से सिक्योर रहेगा। उसके बाद हमने आसन के बाद ऊपर की फ़ोल्ड करी है। ये हमारी इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उसी हिसाब से हमने फ़ोल्ड करा है। अब हम इसकी मोहरी पर निशान लगाकर सिलाई लगा देंगे, साइडों से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हमने इसमें इलास्टिक कितनी लेनी है, 37 हमारी कमर है, 37 इंच कमर है, तो हमें इलास्टिक कितनी लेनी है, तो हम इसमें इलास्टिक लेंगे आपके 32 इंच, क्योंकि थोड़ी 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हम 5 इंच कम करके इलास्टिक लेते हैं। अगर कमर 24 है तो उसमें 19 या 20 इंच की इलास्टिक लेंगे। इसमें 5 इंच कम करके इलास्टिक लेंगे ताकि वो ज़्यादा टाइट ना हो, पेट पर से ज़्यादा दबाव ना पड़े। और इसमें हम कमरबंद भी साथ साथ डाल सकते हैं। अगर इलास्टिक धीरे धीरे लूज़ पड़ने लगे तो फिर कमरबंद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमने इसकी ऊपर की कमर तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर से इसको खींच के सिलाई लगा देंगे और इस तरह से हमारी शलवार पैंट बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ये आप घर पहनने के लिए टी शर्ट के नीचे, छोटी कुर्तियों के नीचे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। और देखिए मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये पिक्चर है, ये उसके अकॉर्डिंगली ये लूज़ है। देखिए कमर पे से भी लूज़ है, स्लीव्स पे से भी लूज़ है और शोल्डर से भी काफ़ी नीचे है। ठीक है, थैंक यू।